गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग सही हैं, एकदम बढ़िया हैं और ज़ोरों शोरों से अपने एग्ज़ाम की रिवीजन पर लगे हुए हैं। कल आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप कैसे अपने पेपर में कल बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो स्ट्रेटजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट मोमेंट पे क्या आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, लास्ट मिनट पे आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले अब आपके पास सिर्फ लास्ट डेट बचा है, यानी कि 10 आवर्स लास्ट 9-10 बजे रात को आपको पढ़ना छोड़ देना है। उससे पहले आपने क्या क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको आज नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने जो पहले पढ़ा हुआ है आपको सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है। आपने पहले सिलेबस कंप्लीट किया, उसके नोट्स बनाए, उसमें से भी आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, उसमें से भी कुछ आपने इम्पोर्टेंट्स डेट वगैरह लिखी होंगी। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप लोगों ने, डेटा आप लोगों ने लिखा होगा। तो आज आपको क्या करना है, टाइम को डिवाइड करना है कुछ कुछ आवर्स में। जैसे कि इतने कुछ आवर्स लिखने हैं आपको, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा डेटा। ह्यूमन माइंड है, डेटा को हम जितना भी याद करें, डेटा को बार बार याद करना ही पड़ता है। इसीलिए आज आप इंडियन इकोनॉमी के जो डेटा हैं उनको आप 1 टाइम भी रिवाइज़ कर सकते हैं, 2 टाइम भी आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि ये हमें लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने के लिए नीड है, आप उस नोट्स को खोलिए और उस नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। आज आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आपने पूरे 6 महीने तैयारी की है, पढ़े हैं और लास्ट मिनट अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, आपको पढ़ा हुआ है, तो पेपर में बैठ के आपके दिमाग में पेपर में आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा तो था, लेकिन अब इसका आंसर ये होगा या ये होगा। मुझे पढ़ा हुआ है और ये दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लास्ट डे अच्छे से जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, बार बार पढ़ें, कुछ भी नया ना पढ़ें। आज नया पढ़ोगे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज नया पढ़ने में टाइम लगाओगे तो जो पहले पढ़ा था उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आज आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है अपनी रिवीजन पर, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, अपने अंदर घबराहट को लेकर नहीं आना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ करो, पेपर वहीं से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग देखो पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से किया था, उन पीवाईक्यूज़ की रिवीजन करो, उन पीवाईक्यूज़ में से ही पेपर बनेगा। पेपर कहीं बाहर से नहीं आता कि नेट का पेपर हर बार कहीं अलग जगह से आ जाता है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, फुली कॉन्फिडेंस रखना है और पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये तो थी आज की स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बता रही हूँ कल एग्ज़ाम हॉल में आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको अगर पेपर 1 बहुत अच्छे से आता है तो आप पेपर 1 खोलिए, नहीं तो आप डायरेक्ट अपने पेपर 2 पे जाइए और पेपर 2 पे भी आप उन पोर्शंस को, उन एरियाज़ को बहुत अच्छे से कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे कुछ बच्चों के मैथमेटिकल वीक है तो आप उनको एक बार छोड़ दीजिए, बाकी एरियाज़ को आप कीजिए। आपके पास टाइम रहता है तो मैथमेटिक के क्वेश्चन जो आते हैं उनको सोल्व कीजिए, नहीं आते उनको आप बाद में गेस वर्क कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप गेस वर्क पे काम करना मत चालू कीजिएगा। उसके बाद आप पेपर 1 को कीजिए। पेपर 1 में भी डीआई को आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप पहले कर लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको 2 टाइम रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता आपको उस पर गेस वर्क करना है, तुक्का लगाना है, उन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय है जो क्वेश्चन आपको आता है वो ठीक हो जाए, वो गलत ना हो। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर आप, तो उस गैस वर्क के चक्कर में जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी गलत हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट मोमेंट पे अपने लिए 15 ऐसे या 20 मिनट इतना कुछ टाइम आप रखिए जिसमें आप उस गैस वर्क पे काम करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता, लेकिन फिर भी एनटीए आज के टाइम पे आप लोगों ने पेपर भी देखे हैं 21-22 को जो हुए हैं, कुछ ना कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन एनटीए पूछता ही पूछता है। तो हर क्वेश्चन आपको आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में, फुली कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप को, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, नींद पूरी करके जाना है आपको पेपर में, बहुत फ्रेश रहना है आपको पेपर में और बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन रीड करना है।
सबसे बड़ी जो पेपर को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी है वो है क्वेश्चन को रीड करने का टेक्निक, क्वेश्चन को रीड करने का तरीका। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है। अगर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करते हो तो आपको उसका आंसर उस क्वेश्चन को पढ़ते ही मिल जाता है, क्योंकि सिलेबस आपने करा होता है, रिवीजन आपने बहुत अच्छे से करी होती है, टेस्ट आपने कर रखे होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। आप अपना 100% दीजिएगा। और जो मेहनत करते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आप सब अपना पेपर क्वालिफाई करोगे और बहुत अच्छे नंबर से करोगे। जो बच्चे जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है, जेआरएफ के लिए तैयारी की है, वो जेआरएफ क्वालिफाई करें, और जिन बच्चों ने सिर्फ नेट के लिए किया है वो अपना नेट क्वालिफाई करें। ऑल दी बेस्ट गाइस फॉर योर नेट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। आज आप लोगों को क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी में क्रोनोलॉजी, जो ईयर्स का बैंकिंग सिस्टम का यूटीआई वगैरह जो बैंकिंग सिस्टम है उनकी क्रोनोलॉजी पूछता है। बजट में से एसआरएस रिपोर्ट है, जो हेल्थ रिपोर्ट है, इनके सबके डेटा आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बार बार रिवाइज करना है। इसमें से कम 10 to 15 क्वेश्चन हर बार इंडियन इकोनॉमी में आते हैं, तो इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। बिल्कुल भी इस पोर्शन को आपने अवॉइड नहीं करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बुक्स एंड ऑथर की आप रिवाइज कीजिए बहुत अच्छे से। बुक और ऑथर को पहले डायरेक्ट पूछता था, अब डायरेक्ट ना पूछ के या तो वो क्रोनोलॉजी पूछता है या वो मैच द क्वेश्चंस हैं उनमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे। और जो क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें से ऑप्शंस को देखिए, कौन सा ऑप्शन है ये हो नहीं सकता। एक या दो ऑप्शन भी अगर आपके नेगलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप पहले उसके ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस के थ्रू आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा है उस पर आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, डेटा को याद करना ही पड़ता है। तो आप इंडियन इकोनॉमी के डेटा को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें, पढ़ें, और आज का टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। पूरा का पूरा टाइम आप रिवीजन पे दें, इंडियन इकोनॉमी को दें, इकोनॉमेट्रिक्स के टेस्ट को रिवाइज़ करें, हेट्रोहिडास्टिसिटी का टेस्ट, मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, इनके टेस्ट पे बार बार क्वेश्चन आता ही आता है, पूछता है। आपको पता है कि आप लिस्ट बना लीजिए कौन से 10 to 15 टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन इकोनॉमी में बजट में से क्वेश्चन आएगा, एसआरएस रिपोर्ट में से क्वेश्चन आएगा, हेल्थ के डेटा पूछेंगे आपसे, रुपीज़ गोज़ एंड रुपीज़ कम्स फ्रॉम में से आपका क्वेश्चन आएगा, हेड्रोडोमर मॉडल पे आपका क्वेश्चन आएगा, सोलो पे आपका क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्शन पे कॉस्ट क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट पे क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, और ट्रेड के टर्म्स ऑफ ट्रेड पे आपका क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। इकोनोमेट्रिक्स में टेस्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा, मीन मोड मीडियन पे आपका आएगा, एफ टेस्ट पे, जेड टेस्ट पे, टी टेस्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इन टॉपिक को आप बार बार रिवाइज़ करके जाएं और बहुत अच्छे से, बहुत जोश के साथ आज अपना पेपर की रिवीजन करें, और उसी जोश के साथ कल आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं और अपने पेपर को क्वालिफाई करें। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने जो टारगेट आप लोगों ने डिसाइड किया है यूजीसी नेट या जेआरएफ, वो आप अचीव करें। ऑल दी बेस्ट गाइज, ऑल दी बेस्ट।